डिवीज़न का मतलब क्या धर्म के नाम के ऊपर है, कोई नेशनलिस्ट के पर हम नेशनलिस्ट के नाम से कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं उसके लिए तो तुम एंटी नेशनल हो। नहीं, क्या अब संभावनाएं लग रही है आपको? हिमाचल क्या तीसरा विकल्प चाहता है? लगता है आपको यहाँ के लोग चाहते हैं तीसरा विकल्प, थर्ड ऑप्शन? हम स्विट्ज़रलैंड होके जाते हैं कहने के लिए। और ये मैं लाहौल स्पीति के अंदर जब भी गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से वहाँ पर गया था, वहाँ करने के लिए, वहाँ पर कैपेसिटी डेवलपमेंट कराने के लिए। वो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह है, डेवलप नहीं किया हमने करने के लिए। और आर्मी वालों के एक यूनिक स्टाइल होता है, बहुत ही उम्दा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो रणनीति बनाते हैं और उसके बाद वो किसी भी युद्ध में आगे बढ़ते हैं। अगर हम चुनावों को एक युद्ध माना जाए तो हम ये मान सकते हैं कि दिस इज़ योर बेस कैंप, ये लोकसभा इलेक्शन इज़ योर बेस कैंप। आप अपना तंबू वंबू गाड़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत और उसके बाद आप चढ़ाई करना चाहते हैं एक बड़े युद्ध की तरफ को। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, co-sponsored by Sankalp Classes near Chowk, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल इंटरव्यू में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन के मद्देनज़र हमने एक विशेष सीरीज चला रखी है जिसके प्राइम स्पॉन्सर हैं रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट वाले, शॉप नंबर 13 and 14। बहुत अच्छी गोल्ड और सिल्वर और डायमंड की यहाँ पे ज्वेलरी मिलती है। साथ ही संकल्प क्लासेस नियर चौक, जहाँ पे आप इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग पा सकते हैं। बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं संकल्प क्लासेस ने बीते कई सालों से। और साथ ही साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस इंडिया के #1 मैट्रेस ब्रांड हैं और हिमाचल में तेज़ी से इनकी जो पॉपुलैरिटी है रिफ्रेश मैट्रेसेस की वो बढ़ती जा रही है। आज मेरे लेफ़्ट में आप जो शख्सियत देख रहे हैं बहुत ही बड़ी शख्सियत है ये भी अपने में। दिल्ली के बड़े बड़े चैनलों में आपने इनको देखा होगा पैनलिस्ट के तौर पर। ये हैं ब्रिगेडियर BK खन्ना जी और 77 ईयर ओल्ड हैं अभी, लेकिन इनका जज्बा देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये इतने ओल्ड हैं। इनका जो दिल है हम कह सकते हैं सर अभी भी जवां है। और मैं आपको बताऊं ये चीफ कन्वीनर हैं राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी, दर्शकों मैं आपको बताऊं, मंडी में जो इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें इन्होंने अपनी कैंडिडेट को भी उतारा है। अंबिका श्याम नाम है कैंडिडेट का और ये एडवोकेट हैं पेशे से और इस वक्त पूरे ज़ोर शोर से अपने कैंपेनिंग में बिजी हैं। साथ ही में अगर ब्रिगेडियर BK खन्ना जी की अगर मैं बात करूं तो सर UN के साथ भी काम कर चुके, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कंपनीज़ में, तो उसके ऊपर भी ये काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके। 1966 में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और 1971 में एज ए कप्तान के रूप में इन्होंने बांग्लादेश का जो बांग्लादेश जिस युद्ध में आज़ाद हुआ था, मतलब जो भारत पाकिस्तान युद्ध था 1971 का, उसमें इन्होंने एज ए कैप्टन पार्टिसिपेट किया है इंडियन आर्मी की तरफ से। उस वक्त एक कप्तान थे और काफ़ी बढ़िया इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें भी। उसके बाद इन्होंने अपने जो आर्मी से रिटायर होने के बाद BSF में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। श्रीलंका में ये यूनिट को कमांड किया है, 5 राज राइफल मतलब राजपुताना राइफल को इन्होंने श्रीलंका में स्पेशल ऑपरेशन में कमांड भी किया। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका, मैं बताऊं ये मेरे बोलने से अभी मतलब अगर मैं एक्सपीरियंस गिनाने लग जाऊँगा तो सर मैं पूरा इंटरव्यू का समय उसी में निकल जाएगा। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस समय देने के लिए सर। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब हम देख रहे थे एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी आपकी पार्टी की, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी। दर्शकों मैं आपको बताऊं काफ़ी बड़ा इनका एक एजेंडा है ये इनका। मैं आपको बताऊं दोनों साइड पूरा पैम्पलेट इनका भरा हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे बाद में। कॉन्फ्रेंस में हमें पता चला था सर राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी करके एक पार्टी बनाई गई है, उसमें आप जैसे प्रबुद्ध लोग उसमें हैं। क्या ऐसा बनाने का आपको ख्याल आया? और अच्छी खासी आप जॉब वॉब करके रिटायर हुए थे, तो आप अपना जीवन आपको पता ही आर्मी वाले कैसे बिताते हैं, बाद में वैसे भी बिता सकते थे। आपको क्या मतलब लगा कि चलो पार्टी बनाते हैं, इंडिया घूमते हैं? देखिएगा कि सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व स्टार को कि आपने हमें इनवाइट किया है और आपके ज़रिए हम जो है हिमाचल के और ख़ासतौर मंडी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के ऊपर हम अपना जो वक्तव्य है कह सकेंगे। आपका जो कहना है बिल्कुल ठीक है कि क्यों हम इस पॉलिटिक्स में आए। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा
कि मेरे जो बड़े भाई थे, अभी नहीं हैं वो जो है आरएसएस के बहुत बड़े आदमी थे। वो जो है लाहौर के टाइम के अंदर उन्होंने वो वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह हैं, 3-4 और थे जिन्होंने प्रण किया था कि हम शादी नहीं करेंगे। तो वो मतलब जो है उनमें से एक थे। और 1984 में या 85 के अंदर जब ये बीजेपी बनी तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम, उस टाइम मैं मेजर था, कि तुम ये जो है फ़ौज छोड़ दो और पार्टी ज्वाइन करो, हमारी नई पार्टी बन गई है और आप, हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, आप हमारी पार्टी में आप ज्वाइन करो। तो मैंने बोला भाई साहब नहीं, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूँगा, फ़ौज मेरे लिए बहुत अच्छी है, फ़ौज के अंदर हम पॉलिटिक्स जो के हम दूर रहते सोचते भी नहीं। हाँ। पॉलिटिक्स हुई, फाइनेंस हुई और वुमेन हुई, ये तीनों के बारे में कोई बात ही नहीं होती हम सब पर। तो हालांकि बारी उन्होंने कोशिश की, हर बार जब उन्होंने कहा, पर मैं नहीं कहा। तो ये तो उस टाइम के अंदर है और ये लगातार चलता रहा जब टिल वेरी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली है पॉलिटिक्स के बारे में हमें कुछ करने के लिए। पर कुछ जब भी हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर आए और उसके बाद में जो है हम अभी UN वगैरह का काम किया, तो देश की हालात जब भी देखी पिछले 5-7 साल के अंदर, तो एक करप्शन बहुत बढ़ गई थी। दूसरी साइड के अंदर अभी करप्शन के इतने मतलब जो है हो गई, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन तो बाकी लोग जगह पर भी है, देश के अंदर मैं बहुत कंट्री में घूमा हूँ, पर करप्शन नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ये किसी जगह पर नहीं है रहने के लिए। इंडिया के अंदर ज़्यादातर, या और भी होंगे जो डेवलप कंट्री के अंदर है के लिए, तो वो थोड़ा सा दिमाग के अंदर नहीं कि नहीं, ये इसके लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा जो अभी जब भी आया है कि एक किस्म से डिवीज़न सा हो रहा है। डिवीज़न का मतलब क्या है, धर्म के नाम के ऊपर है, कोई नेशनलिस्ट के पर, हम नेशनलिस्ट के नाम से कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं उसके लिए तो तुम एंटी नेशनल हो। नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमने मतलब जो है उनको कमांड किया है, वो हमारे साथ में रहे हैं। अब ये देश को आगे बढ़ाना है तो सबको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो इसको नज़र रखते हुए हमने सोचा है कि क्यों ना एक कुछ जो है अपने लाइक माइंडेड पीपल हैं उनके साथ में मिलकर अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें कि जो है जिससे कि लोगों को बताएं कि हमें जो है देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हर एक को साथ लेके आगे जाना पड़ेगा। हम किसी एक विशेष व्यक्ति को या विशेष पार्टी को या विशेष धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जो है हमने एक सेकुलरिज्म लिया है 1947 के अंदर, वो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था उसके बोला था सेकुलरिज्म, तो सेकुलर को जो है ऑन ग्राउंड भी उसी तरीके से देखना चाहिए हमें करने के लिए। तो उसको देखते हुए हमने ये जो पार्टी का तय किया था। सर, हिमाचल से आपने शुरुआत की है अपने इलेक्शन के, जो इसको कहते हैं कि उद्घाटन जो है वो आपने हिमाचल से किया है, मंडी पार्लियामेंट्री से। क्या अब संभावनाएं लग रही है आपको? हिमाचल क्या तीसरा विकल्प चाहता है? लगता है आपको यहाँ के लोग चाहते हैं तीसरा विकल्प, थर्ड ऑप्शन? ये है इस हिमाचल के अंदर आपने देखे होगा कि ज़्यादातर 2 ही पार्टी रही हैं। एक पार्टी जो है डिफीट होती रही है तो दूसरी आती रही है। तो और जो पार्टी के जो है उसको बढ़ावा देने के लिए है कोई जो समाधान होना चाहिए था यहाँ पर। जो 75 पहले मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ अपनी जो है बेसिक एजुकेशन शिमला से की थी। अच्छा। तो उसके अंदर जो 1957, 58, 59 में हमने देखा था और अभी के अंदर बहुत फर्क है। गवर्नमेंट स्कूल शिमला में से किया था के लिए, तो उधर से मतलब किया। तो हमने तो ये जो है वो उस टाइम के अंदर तो खैर हिमाचल बना ही नहीं था, थोड़ा बना उसके बाद में जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो हिमाचल को जो स्थिति होनी चाहिए थी, जैसे अभी हम स्विट्ज़रलैंड होके जाते हैं कहने के लिए, और ये मैं लाहौल स्पीति के अंदर जब भी गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से वहाँ पर गया था वहाँ करने के लिए, वहाँ पर कैपेसिटी डेवलपमेंट कराने के लिए। वो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह है, डेवलप नहीं किया हमने करने के लिए। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हम डेवलप के लिए? कर सकते थे के लिए। लोग ज़्यादातर दूसरे वाले देखे, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं जॉब लेने के लिए, यहाँ पर क्यों नहीं फैसिलिटी देख सकते? अगर हमने यहाँ पर जो है उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ पर उनको लोगों को यहाँ ही बोला जाए कि आपके लिए यहाँ पर नौकरी है, यहाँ भी आप अपना किया जाए, और उसके लिए हो सकता है। दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वो हमारे सिर्फ हिमाचल के
यंग लोगों के लिए है। और वो यंग लोग ये कहते हैं कि हमें कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी लेने से नहीं, कुछ नहीं, आप एक अपना उद्योग खुद बनाइएगा, लोगों को नौकरी दीजिएगा, एक स्टार्टअप बनाइएगा अपने के लिए, और उसके लिए जो मदद करने के लिए हमारी पार्टी जो है उसके अंदर विकल्प के अंदर बताया गया है कि हम उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। टूरिज्म मतलब आपकी प्राथमिकता में रहेगा, टूरिज्म डेवलपमेंट? यस, बिल्कुल, टूरिज्म होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, और लोगों को जो सर्विसेज वगैरह हैं उनके गो स्टेप पे मिलेगी। जी, आपकी बातों से लग रहा है सर जिस प्रकार का आपका, क्योंकि फ़ौज का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने 1971 का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़ा है, एक कप्तान थे आप उसमें, कैप्टन थे आर्मी में, और आर्मी वालों के एक यूनिक स्टाइल होता है, बहुत ही उम्दा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो रणनीति बनाते हैं, और उसके बाद वो किसी भी युद्ध में आगे बढ़ते हैं। अगर हम चुनावों को एक युद्ध माना जाए तो हम ये मान सकते हैं कि दिस इज़ योर बेस कैंप, ये लोकसभा इलेक्शन इज़ योर बेस कैंप, आप अपना तंबू वंबू गाड़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप चढ़ाई करना चाहते हैं एक बड़े युद्ध की तरफ को। और आपकी स्ट्रैटेजी में मैं देख रहा हूँ आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो भी आपने बड़े चुन चुन के लिए, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शक, कैसे आपने टीम फॉर्मेशन की फिर? नहीं, जो हमने जो है सभी जो फील्ड के जो हैं, पहले तो यह है कि वॉलंटियर्स लिए थे, कोई भी वॉलंटियर जाना चाहिए, हम किसी को फोर्स नहीं करना चाह रहे थे, जो वॉलंटियरली आ जाएंगे। एक किस्म में जो मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है अभी हमने क्योंकि बिल्कुल लेट अप्रूवल आई है और उससे पहले हम अपनी मेंबरशिप नहीं कर सकते करने के लिए, तो मेंबरशिप के लिए अभी हमने जो है बैंक अकाउंट वगैरह भी खोल लिया है, जो इनिशियल फॉर्मेलिटी होती थी वो अभी कंप्लीट हुई हैं, और अभी से ही मतलब जो है मेंबरशिप बने के लिए हम जाएंगे। और लोग तो अभी आ रहे हैं कहने के लिए हम मेंबर बनना चाह रहे हैं, तो हमने बोला कि उनके लिए अभी जो है मेंबरशिप जैसे ही ये ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद मेंबरशिप बिल्कुल खुल जाएगी, आप आइएगा, मेंबरशिप बनेगा, मेंबर बनिएगा के लिए, और जो हमारी जो पार्टी है उसको आगे मतलब बढ़ाने के लिए हमारी मदद करिएगा। दूसरा आपने बताया कि जो है जो हमारे चुने गए हैं लीडर्स, जिन्होंने बोला कि हम आगे आएंगे, और बहुत मैंने देख रहा था व्हाट्सएप के अंदर भी देने के लिए, और कई बार वो जो आपके यूट्यूब के अंदर भी लोग वॉलंटियर के अंदर है कि ये अच्छी है कि नई तीसरा विकल्प आया है हमारे पास में, और अगर हमारी कोई मदद है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। कि एक किस्म से मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक किस्म से अभी मैं बाहर से आया हूँ, तो इसलिए मैं एक किस्म न्यूट्रल में बताने के लिए, लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, कह रहे भी रहे हैं कि नहीं थर्ड पार्टी को ये तो नहीं हम वोट दे बाद में चले जाए, नहीं, मैं नहीं जाएगी, ये पार्टी रहेगी, यहाँ पर है, आप खुल के आगे आइए, आपको विकल्प है करने के लिए, देने के लिए वोट के लिए, और आपके अपना ही इस के अंदर है एक नारी शक्ति है, उसको अपना वोट दीजिएगा। और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो आवाज़ है यहाँ की, आपके जो दुख हैं, आपका जो परेशानियाँ वगैरह है, उसको जो है आगे जाकर पार्टी के लिए, ये नहीं कि पार्टी की मिल जाएगी, आगे जाकर वो आपका खुद जाकर पार्लियामेंट के अंदर आपको वो डायरेक्टली बोलेगी, और उम्मीद है कि वो आगे जो है उसको समाधान भी हो जाएगा। जितने भी वॉलंटियर्स हैं हमारे के लिए और आगे जो आए हैं, और वो बिल्कुल ही मोटिवेटेड हैं, और जब भी हमने इनिशियल उनसे बातचीत करें, ये आजकल के लिए 2 साल का विकल्प है, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने कहने के 2 साल का विकल्प है। हमने बहुत इसके ऊपर सोचा है करने के लिए कि किस किस को लेके जाए के लिए। अगर आप देखेंगे कि हमने ये भी बोला कि जो बाकी के दूसरी वाली पार्टी से हमारे साथ में जब भी आना चाहते हैं, तो हमने बोला है उसके लिए कि कोई आना चाहता है तो आ सकता है, पर उसको 3 साल का एक बॉन्ड देना पड़ेगा कि हमारी पार्टी छोड़ कर गया तो 3 साल तक किसी और पार्टी के साथ में ज्वाइन नहीं कर सकता, किस पार्टी के अंदर नहीं है ये, दल बदलू नहीं हमें चाहिए, जो हमारे साथ में है। देखिएगा, सुनिएगा अपने के लिए, हमारा अब देखा होगा प्रत्याशी ये साथ में ये लेके जाता है, और जो जाके कहता है कि आप इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये मैं चाहूँगा कि आप सभी के सभी इसका जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कि इसको पढ़ के देखिएगा रखने के लिए, और उसके बाद में आपका कोई भी समाधान होगा आने के लिए। एक चीज़ मैं और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फ़ौज में रहा हूँ, तो हमने बल्कि अपने जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी बताया है कि आप भी आइएगा, हमारे से उनसे डायरेक्टली हम बात करेंगे। कुछ एक बातें हैं जो एक्स सर्विसमैन के जो हैं समाधान नहीं हो रहा है रखने के लिए, उसको भी हम लेट अस सी क्या क्या मतलब उनकी जो है बातें के लिए कुछ हमारे पास में हैं, क्योंकि मैं खुद एक्स सर्विसमैन हूँ, कुछ हमारे पास में है कि क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या नहीं हो रहा है, तो उनसे मिल बैठ कर बात करेंगे, और वो भी उसके अंदर शामिल है करने के लिए। जैसे कि
यहाँ पर देखा जाए तो डोगरा है ना, लोग जाने की जरूरत पड़ रहा है। यहाँ पर कोई हिमाचल रेजिमेंट क्यों नहीं है? होनी चाहिए ना। जैसे मद्रास रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट वगैरह। आप चाहते हैं मतलब कि हिमाचल रेजिमेंट भी बने? क्यों नहीं? किसी ने बोला ही नहीं। बोलना तो चाहिए ना जाकर, नहीं कहने, जब बोलेंगे तभी आएगा ना। अगर जब माँ भी अपने बच्चों को तभी देती है ना, जब उसको भूख लगती है। अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे कौन देगा? कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा के लिए। जी सर, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं इस वक्त, आपके जो कैंडिडेट हैं एडवोकेट अंबिका श्याम जी, तो वो भी ब्रिगेडियर हैं। कभी मिले आप उनसे, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी से? नहीं, मैंने नाम सुना है, मिले नहीं। ऐसे में मेरे ख्याल काफ़ी जूनियर होंगे हमारे से, इसलिए सच्ची में मतलब जो है आर्मी मैन है, मेरे को कोई उसके वो नहीं है। जूनियर है, कहीं मिल गए, कहीं ऐसे कैंपेनिंग करते तो सैल्यूट वैल्यूट मारेंगे वो? नहीं, मैंने मिला नहीं, सच्ची मैं बताता हूँ। अगर मिलूंगा तो नेचुरल मेरे को कोई वो नहीं है, मिलेंगे आराम से बातचीत करेंगे, ऐसी क्या बात। नथिंग है, नथिंग दैट ही इज माय एनिमी, ऐसा में कैसे ही इज आल्सो ए को एक्स-सर्विसमैन। सर, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी फॉर्म करता है तो उसके दिमाग में एक विजन रहता है और एक रहता है कि क्या वो, क्यों वो डिफरेंट होगी, वो कैसे वो लोगों को समझाएगा कि वो लोग अलग हैं। आपकी पार्टी को हम कैसे माने कि वो अलग है? क्या डिफरेंट है आपकी पार्टी में दूसरी पार्टियों से कि लोग आप पे ट्रस्ट करें? हमारी पार्टी चाहते हैं जो लोग कहते हैं हमें ये होना चाहिए। अगर आप तभी तो हमें अगर देखा जाए कि अभी इससे राजनीति नहीं चलेगी, रोज़ लोक नीति चलेगी। तो जो लोग चाहते हैं, आपका टैग मैं हर लाइन में देखता हूँ, ये लिखा होता है आपने कि राजनीति नहीं लोक नीति। राजनीति का मतलब ऊपर से जो है टॉप डाउन, ऊपर से थोपना, नीचे से लोक नीति से, नीचे से आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, हम उसी को कार्यान्वित करके आपके लिए करेंगे। अब जैसे फार्मर का ही देख लीजिएगा ना, फार्मर को चाह रहे हैं पूरे रखने के लिए, हमने क्यों नहीं। आप कई बार आपने देखा भी, व्हाट्सएप के अंदर भी कई बार आ रहे हैं, कोई किसी को जो है कुछ उकसाया जा रहा है, कोई को कुछ उकसाना है, ये क्यों करने हैं? अगर फार्मर चाह रहे हैं उनके लिए तो उनको दे दिया जाए। तो कहने का मतलब जो है, जो लोग चाह रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वांट इट, सो इट शुड बी डन, व्हाई नॉट, इट शुड बी गिवन। ओके जी, तो ये थे ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी, और काफ़ी लंबा इनका एक्सपीरियंस है फौज में भी, और फौज के बाद मैं आपको बताऊं बीएसएफ में भी एक काम कर चुके हैं, और साथ ही साथ यूएन के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संयोजक हैं, ये चीफ कन्वीनर हैं, और दिल्ली से हैं अभी हिमाचल में। और अब इनकी जो कैंडिडेट है एडवोकेट अंबिका श्याम जी, ये मंडी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की। बहुत ही अभी न्यू पार्टी है, अभी न्यू बॉर्न पार्टी है ये, और ये संभावनाएं तलाश कर रहे हैं हिमाचल में अभी, और नेक्स्ट इलेक्शन से उसकी तरफ भी नज़र है इनकी। पूरी फौजी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। और कुछ तीखे सवाल जैसे कि हम करते हैं नेताओं से, वो भी मैंने करने थे, बट क्योंकि ये नई पार्टी है, इनके बारे में अभी कुछ वैसा है नहीं, तो इसलिए नॉर्मल डिस्कशन हुई, जो आइडियोलॉजिकल डिस्कशन जिसे आप कह सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वार्ता, ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें, और शेयर ज़रूर कीजिए इस इंटरव्यू को। और साथ ही साथ क्या आप चाहते हैं आगे किसका इंटरव्यू, या फिर क्या आपके विचार हैं राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के बारे में, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ आपकी पार्टी के लिए और आपकी कैंपेन के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।